जय हिंद बच्चों। तो हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे और इसमें बच्चों हम दूसरे का तीसरा तक पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे बच्चों दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। इसको हल करने का तरीका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कही। मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। जैसे बच्चों एक लेडी है या लड़की जो भी कहिए, उसका नाम मीना है। वो बैंक में गई है पैसा निकालने के लिए और उसको बच्चों 2000 रुपये निकालना है, ठीक है। तो वह खजांची से कहती है, यानी बैंक में जो होते हैं लेन देन करते हैं, वो उससे कहती है कि हमको सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए, ठीक है। और वह उसको कुल कितना नोट मिलता है? 25 नोट मिलता है। तो कह रहा है कि 50 रुपये के कितने नोट मिलेंगे और 100 रुपये के कितने नोट मिलेंगे कि उसको 2000 रुपया बन जाएगा। तो देखिएगा 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट मिले हैं हमको नहीं पता है, तो हम लिख लेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या। 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर बच्चों x और 100 रुपये के नोटों की संख्या। 100 रुपये के नोटों की संख्या बच्चों, चाहे लिख दीजिए कि नोटों की संख्या बराबर बच्चों y हो जाएगा। कुल बच्चों 25 नोट प्राप्त कर रही है, तो कुल माने बच्चों हो जाएगा x + y बराबर 25। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहे हैं 50 रुपया और 100 रुपया। यह कुल मिला कितना बच्चों हो रहा है? 2000। तो 50 में बच्चों हम x से गुणा कर देंगे और 100 में बच्चों हम y से गुणा कर देंगे, तो यह 2000 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 50x + 100y बराबर 2000, ठीक है बच्चों। 50 से हम भाग देंगे तो छोटा हो जाएगा, तो हम दे देते हैं। तो 50 से बच्चों भाग दोगे तो 50 से करने 50 और ये बच्चों 50 दूनी के 100 और 1 0 से 1 0 कटेगा और 5 से 20 में भाग दोगे तो हो जाएगा 4 1 0, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों। यह तो 1 0 से 1 0 कट गया, अब 5 4 20 हो गया, ठीक है। इसको बच्चों हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखिएगा x का भी यहाँ गुणांक 1 है और y यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो 1 में से बच्चों हम 2 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 1 है बच्चों x + y बराबर 25 और यह है बच्चों x + 2y बराबर 40, ठीक है। घटाएंगे तो बच्चों चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये x से x कट गया बच्चों और यहाँ पे y में से 2y घटाएंगे तो आएगा केवल -y और 25 में से बच्चों हम 40 घटाएंगे तो आएगा -15। वैसे तो बच्चों यहाँ पे 1 छुपा रहता है, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा और 1 बच्चों हम लिखते नहीं हैं, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर बच्चों आ गया क्या? 15। अब y का मान 1 में या 2 में किसी में रखिए, तो 1 में बच्चों रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है बच्चों x + y बराबर 25, ठीक। तो x के जब y के जब बच्चों हम 15 रखेंगे तो x + 15 बराबर 25, ठीक है। 15 को उधर भेजेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, तो 25 - 15
यक्स बराबर बच्चों 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी में हमको 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों 15। तो हम लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर बच्चों 10 हो जाएगा और 100 रुपये के नोटों की संख्या बच्चों 15 हो जाएगा। यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और देख ही रहे हैं कि 10 और 15 को जोड़ेंगे तो मेरा 25 के इक्वल बच्चों आ जा रहा है। और हम चलते हैं बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको भी बच्चों हम आज देख लेते हैं। ये रहा बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन तो देखने में बड़ा है लेकिन बच्चों काफ़ी सिंपल है। देखिएगा, कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी बच्चों 3 दिनों तक रखा जाएगा तो उसका एक फिक्स किराया है कि आपको इतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अदा की माने बच्चों दी, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो कह एक सरिता है बच्चों, लड़की है और 7 दिनों तक किताब रख रही है तो 27 रुपया दे रही है, और सुशी जो है 5 दिनों तक रख रही है तो 21 रुपया दे रही है। तो कह रही है कि पूछ रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों नियत किराया और अतिरिक्त किराया, तो इसको हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना नियत किराया बराबर बच्चों यक्स और अतिरिक्त किराया बराबर भाई। ठीक है बच्चों, देखिएगा कह रहा है 3 दिन के लिए प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो 3 दिन के लिए बच्चों 100 रुपया है। देख रहे हैं, नियत किराया मैंने 3 दिन का किराया। ठीक है, तो पहले के लिए कितना पहले दिन रख रही है, कह रहा है 7 दिनों तक रख रही है। ठीक है, तो 7 के लिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, नियत माने बच्चों 3 दिन का नियत है। तो यानी में इसमें हो जाएगा, देखिएगा 7 को हम तोड़ेंगे ऐसे x + 4 भाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि नियत माने बच्चों यहाँ पे 3 दिन से डिस्कस कर रहा है, तो 3 इसमें और बच्चों 4 इसमें, 4 3 मिलके कितना हो जाएगा यार 7। तो मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा x + 4y बराबर बच्चों 7। यह समीकरण हो गया। ठीक है, बस यही चीज़ें समझने वाली है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिया। तो नियत माने बच्चों 3 दिन का, तो यह नियत है हमारा x हो जाएगा और यह ऑलरेडी 3 है, 2 बचेगा तो यह 2y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए 7 नहीं, यह क्या होगा 27 हो जाएगा। ठीक है ना, और यह बच्चों हो जाएगा x + 2y बराबर 21। यह बच्चों समीकरण में डायरेक्ट हो गया। ठीक है, नियत माने बच्चों 3 दिन को बैलेंस कर रहा है और उसके बाद 7 में से 3 निकाल देंगे तो 4 बचेगा। और ठीक इसी प्रकार 2y है, 5 वाला है यह, तो 5 में 3 x बैलेंस कर दे रहा है, बचा 2। ठीक है, यानी इसको 5 को तोड़ दीजिए, एक 3 में और एक क्या है 4 में। इसको हम 5 में तोड़ेंगे तो एक 3 हो जाएगा और एक बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक में से बच्चों 2 को घटा लीजिए, बाकी जो आएगा हम देखेंगे। x और y का मान निकालना है, आइए निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
तो एक है बच्चों x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर बच्चों 21। ठीक है, ए बी माइनस x से x कट गया, 4 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों 2 आएगा, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 या 6 ही आएगा केवल, 21 में 6 या 2 बच्चों गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, 2 3 6, y बराबर बच्चों 3 आ गया। और y का मान 1 में 2 में 3 में किसी में रखिए, 1 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 है x + 4y बराबर 27, x + 4y बराबर 27। ठीक है बच्चों, तो y के जगह पे हम 3 रखेंगे तो x + 4 × 3 = 27। 4 3 बच्चों 12 हो जाएगा, बराबर 27। और 12 को बच्चों हम उधर भेजेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, 27 - 12, 7 में से 2 निकला 5 और 15 बच्चों, 7 में से 2 निकला 5 और 2 में से 1 निकला 1। ठीक है बच्चों, तो यह मेरा क्या हो गया, x बराबर 15 और y बराबर बच्चों 3 हो गया। तो यह हो जाएगा आपका नियत किराया बराबर क्या हो जाएगा 15 और अतिरिक्त किराया बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, नियत किराया बराबर 15 और अतिरिक्त किराया बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, ये रहा बच्चों मेरा फाइनल आंसर। ठीक, ये बच्चों हम लिख देंगे, नियत किराया बराबर क्या हो जाएगा 15 रुपया, नियत किराया बराबर हो जाएगा 15 रुपया और अतिरिक्त किराया, किराया भाड़ा बच्चों दोनों हम लिख सकते हैं 3 रुपया। ठीक है बच्चों, यह मेरा क्या है फाइनल आंसर है। आज बच्चों प्रश्नावली 3.3 ख़त्म हो गया। और जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों। और कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।